अगर मैं कहूं कि सिर्फ 2 मिनट की एक आदत आपकी पूरी जिंदगी, करियर, रिश्ते और सोच को बदल सकती है, तो क्या आप यकीन करेंगे? नहीं? तो ये वीडियो आपके लिए है। ये कोई मोटिवेशनल कहानी नहीं है। ये एक साइंटिफिक सिस्टम है जिससे हजारों लोग अपनी बुरी आदतों को पीछे छोड़ चुके हैं और नई जिंदगी बदलने वाली आदतें बना चुके हैं। और इस कहानी में आप खुद हैं, क्योंकि जो कुछ भी आप आज हैं वो आपकी आदतों का ही नतीजा है। अब सोचिए, अगर आदतें बदल जाएं तो आप कौन बन सकते हैं? वेलकम टू एटॉमिक हैबिट्स हिंदी समरी। एक ऐसी कहानी जो आपको सुननी नहीं, जीनी है। वीडियो को आखिरी सेकंड तक देखिए, क्योंकि हर पार्ट में है एक अनलॉक कोड जो आपके अंदर छिपे हुए पोटेंशियल को खोल सकता है। रेडी हो जाइए, क्योंकि ये सिर्फ एक समरी नहीं, ये आपकी जिंदगी की नई शुरुआत है। रात के 11:47 बजे थे। कमरे की बत्तियां बंद थीं। बस एक लैंप की मध्यम रोशनी में आरव अपनी डेस्क पर बैठा था। सामने खुली हुई डायरी में बड़े बड़े अक्षरों में लिखा था, कल से सब बदल दूंगा। ये तीसरी बार था जब उसने यही वादा खुद से किया था। लेकिन सुबह होते ही सब धुंधला हो जाता। नींद, थकावट, सुस्ती और पुरानी आदतें फिर से हावी हो जाती। आप भी कभी ऐसे फंसे हैं? एक वादा खुद से, कल से जिम शुरू करूंगा, अब से हर दिन पढ़ाई करूंगा, अब मोबाइल कम इस्तेमाल करूंगा, और फिर 2 दिन बाद सब फिर पुराना जैसा। तो कमेंट करो, हां या ना। क्या आपने कभी खुद से ऐसा वादा किया है जो पूरा नहीं हुआ? कहानी से सिद्धांत तक, एटॉमिक हैबिट्स की शुरुआत। जेम्स क्लियर कहते हैं कि जिंदगी बदलने के लिए आपको बड़े कदम उठाने की जरूरत नहीं है, बल्कि छोटे छोटे सुधार अगर रोज किए जाएं तो वो मिलकर असाधारण नतीजे देते हैं। सक्सेस इज द प्रोडक्ट ऑफ डेली हैबिट्स, नॉट वंस इन अ लाइफ टाइम ट्रांसफॉर्मेशंस। एक छोटा बदलाव प्लस कंसिस्टेंसी, बड़ी जीत। आरव की सोच बनाम सिस्टम थिंकिंग। आरव सोचता था, मुझे आईएएस बनना है, बड़ा सपना है, तो बड़ी मेहनत चाहिए। लेकिन उसे ये कोई नहीं सिखाता कि बड़ी मेहनत में भी सिस्टम होता है। जेम्स क्लियर कहते हैं, यू डू नॉट राइज टू द लेवल ऑफ योर गोल्स, यू फॉल टू द लेवल ऑफ योर सिस्टम्स। यानी गोल होना जरूरी है, लेकिन सिस्टम ज्यादा जरूरी है। गोल तो बस दिशा दिखाता है, सिस्टम आपको वहां ले जाता है। एक उदाहरण जो समझाएगा, कल्पना कीजिए आपके पास एक बर्फ का टुकड़ा रखा है 25 डिग्री तापमान पर। आप कमरे का तापमान एक एक डिग्री बढ़ाते हैं, 26, 27, 28, कुछ नहीं होता, 29, 30, फिर भी कुछ नहीं। पर जब आप 32 डिग्री पर पहुंचते हैं, बर्फ पिघलना शुरू कर देती है। ये है प्लेटो ऑफ लेटेंट पोटेंशियल, जहां आपकी कोशिशें दिखती नहीं हैं, लेकिन अंदर से बदलाव पक रहा होता है। कमेंट करो, आपकी लाइफ में कौन सा ऐसा काम है जहां आपने मेहनत तो की, लेकिन शुरुआत में कोई रिजल्ट नहीं दिखा? नीचे लिखो, ताकि औरों को भी लगे कि वो अकेले नहीं हैं। आदतें कैसे आपकी किस्मत बदलती हैं। चलो आरव की कहानी को फिर से लेते हैं। आरव ने अब एक नया तरीका अपनाया। ना कोई भारी वादा, ना कोई ड्रामेटिक प्लान। उसने बस एक रूल बनाया, हर दिन सिर्फ 8% बेहतर बनना है। हर दिन जिम नहीं जा पा रहा? कोई बात नहीं, सिर्फ 5 मिनट योग कर लो। पढ़ाई नहीं हो रही? सिर्फ एक पेज पढ़ो, लेकिन करो हर दिन। यह है एटॉमिक हैबिट्स का असली जादू। छोटे कदम लेकिन रोज। एटॉमिक वर्सेस मैसिव। लोग सोचते हैं बड़ी जीत के लिए बड़ी मेहनत चाहिए, लेकिन जेम्स क्लियर कहते हैं, टाइनी चेंजेस, रिमार्केबल रिजल्ट्स। उदाहरण के लिए, हैबिट डेली चेंज ईयर में नतीजा, हर दिन 8% बेहतर पेंड स्वान स्थाफाइड 3 गुना बेहतर। हर दिन 8% खराब बोन डे इंसाइंड स्वान 3 लगभग 0। आरव की पहली आदत, सुबह उठना। पहले वो स्नूज मारता था 3 बार। अब उसने स्ट्रेटजी बदली। मोबाइल को बेड से दूर रखा, अलार्म के साथ एक पॉजिटिव सॉन्ग सेट किया और उठते ही डायरी में सिर्फ एक लाइन लिखी, मैं उठ चुका हूं, मैं मजबूत हूं। बस इतनी सी बात से उसका दिन बदलने लगा। वाई हैबिट्स मैटर मोर देन गोल्स। जेम्स क्लियर समझाते हैं कि गोल को पाने के बाद मोटिवेशन खत्म हो जाती है, पर हैबिट्स वो ऑटोमेटिक बन जाती है, वो आइडेंटिटी का हिस्सा बनती है। जैसे गोल, मैं एक किताब लिखना चाहता हूं। हैबिट, मैं हर दिन 500 शब्द लिखता हूं। गोल एक आउटकम है, हैबिट एक सिस्टम है। आदतें, शैडोज, कंपाउंड इंटरेस्ट। हम पैसों में कंपाउंडिंग समझते हैं,
RS8 को 1 साल में 10% ब्याज मिले तो वो RS110 बन जाता है, फिर RS160p। लेकिन हैबिट्स भी वैसी ही हैं। छोटे सुधार हर दिन और साल के अंत में जिंदगी बदल जाती है। अब आपसे सवाल, आप अपनी कौन सी छोटी आदत को सुधारना चाहते हैं? कमेंट में सिर्फ एक शब्द लिखो, सोना, रीडिंग, मोबाइल, एक्सरसाइज, फोकस, जो भी आपका टारगेट हो। पार्ट 2, पहचान की ताकत, आदतों की जड़ में छिपा हुआ सच। मैं सुबह जल्दी उठ नहीं पाता क्योंकि मैं आलसी हूं। मैं बहुत जल्दी थक जाता हूं, मुझे डिसिप्लिन नहीं है। मैं हर काम टालता हूं, शायद मैं ऐसा ही हूं। ये सब लाइनें हम खुद से कहते हैं और यहीं पर बिना जाने हम अपनी आइडेंटिटी को डिफाइन कर देते हैं। कहानी में लौटते हैं। आरव की नई लड़ाई। पिछले पार्ट में आपने जाना कि आरव ने छोटे छोटे 1% बदलाव से अपनी आदतें बदलनी शुरू की, पर जल्दी ही उसने एक दीवार महसूस की, मेंटल वॉल। उसका मन कहता, तू तो आलसी है, ये सब तुझसे नहीं होगा। वो दिन भर मेहनत करता, लेकिन रात को सोचता, क्या मैं सच में बदल सकता हूं? यही है आज का मुद्दा, आइडेंटिटी बेस्ड हैबिट्स। जेम्स क्लियर कहते हैं, हैबिट्स आर नॉट जस्ट अबाउट आउटकम्स, दे आर अबाउट आइडेंटिटी। यानी असली आदतें तब टिकती हैं जब वो आपकी पहचान का हिस्सा बन जाती है। 2 लेवल्स पर बदलाव होता है। 1, आउटकम बेस्ड चेंज, मुझे वजन घटाना है, मुझे किताब लिखनी है, मुझे टॉप करना है। 2, आइडेंटिटी बेस्ड चेंज, मैं फिट इंसान हूं, मैं लेखक हूं, मैं एक डेडिकेटेड स्टूडेंट हूं। कमेंट, प्रॉम्प्ट, नीचे कमेंट करो, आप खुद को कैसे देखते हो? मैं एक डिसिप्लिन्ड इंसान हूं, मैं फोकस्ड नहीं हूं, या मैं बस कोशिश कर रहा हूं। सिर्फ एक लाइन में खुद को डिफाइन करो। कहानी का मोड़, पहचान बदलने की शुरुआत। एक दिन आरव ने अपनी डायरी में लिखा, मैं हर सुबह 6 बजे उठने वाला इंसान हूं। भले ही वो उस दिन 8 बजे उठा था, लेकिन उसने अपनी आइडेंटिटी बदलनी शुरू कर दी। और यही है एटॉमिक हैबिट्स का सबसे शक्तिशाली प्रिंसिपल। हर छोटी आदत एक वोट है उस इंसान के लिए जो आप बनना चाहते हैं। एक एग्जाम्पल जो भूलोगे नहीं, मान लो 2 लोग एक ही समय स्मोकिंग छोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। दोनों को सिगरेट ऑफर की जाती है। पहला कहता है, नहीं चाहिए, मैं कोशिश कर रहा हूं छोड़ने की। दूसरा कहता है, नहीं चाहिए, मैं स्मोकर नहीं हूं। पहला सिर्फ आउटकम लेवल पर लड़ रहा है, दूसरा आइडेंटिटी बदल चुका है। गेस करो, दोनों में से कौन ज्यादा दूर तक जाएगा? नीचे कमेंट करो, पहला या दूसरा। आरव का नया तरीका, छोटे छोटे आइडेंटिटीज बनाना। अब हर बार जब वो जिम जाता, वो खुद से कहता, मैं एक डिसिप्लिन्ड इंसान हूं। हर बार जब वो डिस्ट्रैक्शन को अवॉइड करता, वो लिखता, मैं फोकस्ड हूं। हर आदत एक नया वोट बन गई उसकी नई पहचान के लिए। लूप ऑफ आइडेंटिटी। स्टेप 1, एक्शन लो। एग्जाम्पल, 1 पेज पढ़ना। स्टेप 2, वोट कास्ट करो, मैं एक रीडर हूं। स्टेप 3, दिमाग मानने लगता है आप बार बार कुछ करते हो तो वो आपकी पहचान बन जाता है। एवरी एक्शन इज अ वोट फॉर द टाइप ऑफ पर्सन यू विश टू बिकम। जेम्स क्लियर। कमेंट, प्रॉम्प्ट, एक ऐसी आदत कमेंट में लिखो जो आपकी नई पहचान को सपोर्ट करती है। मैं रोज 10 मिनट पढ़ता हूं क्योंकि मैं एक रीडर हूं। मैं फोन एयरप्लेन मोड में रखता हूं क्योंकि मैं फोकस्ड इंसान हूं। पुरानी पहचान को तोड़ना आरव को सबसे ज्यादा तकलीफ तब हुई जब उसे लगा, मैं ऐसा तो कभी नहीं था। पर उसने समझा, पुरानी पहचान को पीछे छोड़ने के लिए नई आदतें अपनानी पड़ती हैं। मतलब, मैं कभी कंसिस्टेंट नहीं था, अब मैं हर दिन थोड़ा थोड़ा कंसिस्टेंट बन रहा हूं। मैं मोटा हूं, मैं वो इंसान हूं जो हर दिन अपनी हेल्थ का ख्याल रख रहा है। पॉइंट टू रिमेंबर, पहचान कोई जन्म से नहीं आती। आप जो रोज करते हैं वही आपकी असली पहचान है। द मोस्ट प्रैक्टिकल वे टू चेंज हु यू आर इज टू चेंज व्हाट यू डू। बोनस लर्निंग, आइडेंटिटी चेंज पिरामिड। इमेजिन एक पिरामिड, टॉप लेयर रिजल्ट्स, क्या मिला? वेट लॉस, रैंक एटसेट्रा। मिडिल लेयर प्रोसेस, आपने किया क्या? जिम, पढ़ाई। कोर लेयर आइडेंटिटी, आप कौन हैं? ज्यादातर लोग बाहर से अंदर जाते हैं, पर एटॉमिक हैबिट्स कहती है भीतर से बाहर चलो। पार्ट 3, आदतों का विज्ञान, हैबिट लूप की अनदेखी ताकत। कैसे बनती है एक आदत, कैसे तोड़ें उसका चक्र? आरव अब रोज सुबह जल्दी उठने लगा था। वो लिखता, प्लान करता
और दिन का एक उद्देश्य लेकर चलता, लेकिन एक नई आदत शुरू करने की कोशिश करते हुए वो एक अजीब पैटर्न देख रहा था। कुछ आदतें शुरू होकर बंद हो जाती थीं, कुछ बिना मेहनत के अपने आप चलती थीं। उसने सोचा, आखिर ऐसा क्या है जो एक आदत को टिकाऊ बनाता है और दूसरी को गायब? यही है इस पार्ट का फोकस, हैबिट लूप, वो साइंटिफिक स्ट्रक्चर जो हर आदत के पीछे काम करता है। जेम्स क्लियर इसको 4 स्टेप्स में बताते हैं: क्यू, क्रेविंग, रिस्पॉन्स, रिवॉर्ड, कमेंट, प्रॉम्प्ट। क्या आपने कभी कोई आदत शुरू की जो 2-3 दिन बाद छूट गई? कमेंट में बताओ हां या नहीं, और चाहो तो कौन सी आदत थी वो भी शेयर करो। हैबिट लूप, आदत बनने की 4 सीढ़ियां। 1 क्यू, संकेत, पहली घंटी। ये वो ट्रिगर होता है जो आपके दिमाग को सिग्नल देता है, अब ये करना है। उदाहरण, सुबह उठते ही मोबाइल देखना, कैफे की खुशबू आते ही कॉफी पीने की इच्छा, एग्जाम का टाइम आते ही स्ट्रेस में नेल बाइट करना। क्यों ही आदत का दरवाजा खोलता है। 2 क्रेविंग, लालच, अंदर की चाह। क्यों के बाद आपके दिमाग में एक क्रेविंग बनती है, आप उस काम को करने का कारण महसूस करते हो। एक्स, मोबाइल देखने की क्रेविंग, डोपामीन, कॉफी की क्रेविंग, फ्रेशनेस, वर्कआउट की क्रेविंग, एनर्जी या बॉडी इमेज। जेम्स क्लियर कहते हैं, आप एक्शन नहीं चाहते, आप फीलिंग चाहते हो जो एक्शन के बाद आती है। 3 रिस्पॉन्स, प्रतिक्रिया, असली एक्शन। अब आप एक्चुअल हैबिट करते हो, मैसेज चेक करना, कॉफी बनाना, एक्सरसाइज शुरू करना, पर एक्शन तभी होता है जब आप मोटिवेटेड हो या वो काम आसान हो। यही वजह है कि कुछ आदतें टिकती हैं और कुछ छूट जाती हैं। छोर, रिवॉर्ड, इनाम, आखिरी लुभावना पड़ाव। हर हैबिट के अंत में दिमाग को चाहिए एक अच्छा अनुभव। यही रिवॉर्ड 2 काम करता है, वो आपके दिमाग को रीइंफोर्स करता है कि ये एक्शन दोहराया जाए और आपके ब्रेन में डोपामीन रिलीज करता है। रिवॉर्ड, वांड आदत का बूस्टर। इस 4 स्टेप के लूप को रोजाना ऑब्जर्व करो। एक्स, क्यू, रात को बोरियत, क्रेविंग, एंटरटेनमेंट रिस्पॉन्स, यूट्यूब शॉर्ट्स या इंस्टाग्राम, रिवॉर्ड, डोपामीन हिट, थोड़ा मजा, थोड़ी देर की भूली हुई रियलिटी। फिर वही हैबिट अगले दिन दोहराई जाती है, बिना प्लानिंग, सिर्फ पैटर्न के दम पर। कमेंट, प्रॉम्प्ट, आप अपनी कोई भी आदत का ये 4 स्टेप्स में ब्रेक डाउन करके नीचे लिख सकते हैं। एक्स, क्यू, सुबह उठना, क्रेविंग, फ्रेशनेस, रिस्पॉन्स, चाय बनाना, रिवॉर्ड, एनर्जी फील होना। अब कहानी में मोड़, आरव का सिस्टम हैक करना। आरव ने जब यह हैबिट लूप समझा तो उसने सीधा अटैक किया शुरुआत पर, क्यू पर। अगर मैं क्यू को बदल दूं तो पूरी आदत बदल सकती है। अब वो खुद के लिए नए क्यूज बनाने लगा। अलार्म बजते ही डायरी पास रखी होती, जिम का बैग बेड के पास, इंस्टाग्राम लॉग आउट और बुक को होम स्क्रीन पर लाना। हैबिट्स तब बदलती हैं जब एनवायरनमेंट बदलता है। एनवायरमेंटल डिजाइन, आदतों का अनसीन हथियार। जेम्स कहते हैं, यू डोंट राइज टू द लेवल ऑफ योर मोटिवेशन, यू फॉल टू द लेवल ऑफ योर एनवायरनमेंट। अगर आपके सामने चॉकलेट रखी है तो आप खा लोगे, अगर टेबल पर बुक रखी है तो पढ़ लोगे। एनवायरनमेंट ही हैबिट को ट्रिगर करता है। प्रो टिप, हैबिट स्टैक करना सीखो। एक एग्जिस्टिंग हैबिट के साथ नई हैबिट को जोड़ दो। एग्जाम्पल, ब्रशिंग के बाद 10 पुशअप्स, चाय के साथ 5 लाइनों की रीडिंग, लंच के बाद 2 मिनट की ग्रेटिट्यूड जर्नलिंग। इससे क्यू तैयार हो जाता है। कमेंट, प्रॉम्प्ट, हैबिट स्टैक का एक कॉम्बो लिखो। कौन सी पुरानी हैबिट के साथ आप कौन सी नई हैबिट जोड़ सकते हो। एग्जाम्पल, टीवी चालू करने से पहले 10 स्क्वाट्स, मोबाइल चार्ज पर लगाने से पहले किताब पढ़ना। 3 मिस्टेक्स जो लोग हैबिट बनाते समय करते हैं। 1, मोटिवेशन पर भरोसा करना, पर मोटिवेशन आएगा और जाएगा। 2, बड़ी आदतें एक साथ शुरू करना, अब से रोज जिम 1 घंटा, 1 हफ्ते में खत्म। 3, रिवॉर्ड को स्किप करना, रिवॉर्ड नहीं मिलेगा तो हैबिट टिकेगी नहीं। पार्ट 4, पहला नियम, मेक इट ऑब्वियस। आदतों को साफ, आसान और टालने लायक न बनाओ। आरव अब अपनी आदतों की दुनिया को समझने लगा था। उसने हैबिट लूप का रहस्य जान लिया था, क्यू, क्रेविंग, रिस्पॉन्स, रिवॉर्ड। लेकिन अब बारी थी उस लूप के पहले स्टेप को हैक करने की, क्यू यानी संकेत। और यही है जेम्स क्लियर का पहला नियम, मेक इट ऑब्वियस। आदत को इतना साफ, इतना विजिबल बनाओ कि दिमाग मना ही ना कर सके।
फ्लैशबैक। आरव की आदत बनने की कहानी। आरव सुबह उठकर डायरी लिखने की आदत डालना चाहता था, लेकिन वो अक्सर भूल जाता। फिर उसने एक छोटी सी चीज बदली, डायरी को तकिए के ऊपर रखना शुरू कर दिया। अब जैसे ही आंख खुलती, डायरी सामने, और आदत खुद ब खुद शुरू। बस यही है मेक इट ऑब्वियस का जादू। आदत तब बनती है जब आपको याद आती है। जेम्स कहते हैं, यू कांट चेंज अ हैबिट यू डोंट नोटिस। सबसे पहले जरूरी है आपको अपनी आदतों की जानकारी हो। इसलिए शुरू होता है हैबिट स्कोर कार्ड। अपनी आदतों की पहचान करो। जेम्स क्लियर एक जबरदस्त तरीका बताते हैं। हर दिन जो आदतें आप करते हो उन्हें एक लिस्ट में लिखो। जैसे उठते ही मोबाइल देखना, पानी पीना, इंस्टाग्राम स्क्रॉल करना, पढ़ाई करना, टाल मटोल करना, चाय पीना, वर्कआउट करना। अब हर आदत के आगे एक निशान लगाओ, पॉजिटिव, नेगेटिव, न्यूट्रल। अब देखो कौन सी आदतें आपको आइडेंटिटी बेस्ड गोल की तरफ ले जा रही हैं। कमेंट। प्रॉम्प्ट। नीचे एक लाइन में अपनी एक अच्छी और एक बुरी आदत कमेंट करो। एग्जाम्पल, मैं हर सुबह 10 मिनट पढ़ता हूं। मैं हर रात 1 घंटा रील्स देखता हूं। कहानी का टर्न, विजन को ट्रिगर बनाना। आरव अब सोचने लगा, अगर आदतें एनवायरनमेंट से ट्रिगर होती हैं तो क्यों ना वो अपने आसपास की चीजों को हैबिट फ्रेंडली बना ले। अब उसने जिम शूज बाहर रख दिए, वाटर बॉटल पढ़ाई की टेबल पर रख दी, डायरी बाथरूम मिरर पर चिपका दी, सोशल मीडिया के आइकॉन को फोल्डर के अंदर छिपा दिया। जब चीजें दिखती हैं तभी एक्शन होता है। दिमाग वही करता है जो उसे बार बार दिखता है। एनवायरनमेंट, मोटिवेशन। जेम्स क्लियर कहते हैं, एनवायरनमेंट इज द इनविजिबल हैंड दैट शेप्स ह्यूमन बिहेवियर। मतलब आपके फ्रिज में क्या है आप वही खाओगे, आपकी टेबल पर क्या रखा है आप वही करोगे, आपकी स्क्रीन पर क्या है आप वही सोचोगे। इंसान सबसे ज्यादा विजुअल क्यू पर रिएक्ट करता है। प्रो टिप, इंप्लीमेंटेशन इंटेंशन सिर्फ सोचना काफी नहीं, प्लान करना जरूरी है। इसलिए लिखो, मैं समय पर जगह पर काम करूंगा। एग्जाम्पल, मैं सुबह 7 बजे अपने बिस्तर के पास योगा करूंगा। मैं रात 9 बजे स्टडी टेबल पर 2 पेज पढ़ूंगा। इससे दिमाग को क्यू, टाइम और स्पेस तीनों फिक्स मिलते हैं। कमेंट प्रॉम्प्ट। नीचे एक आदत के लिए अपना इंप्लीमेंटेशन इंटेंशन लिखो। मैं 2 बजे टूल पर डोडी करूंगा। एग्जाम्पल, मैं शाम 6 बजे बालकनी में 15 मिनट वॉक करूंगा। हैबिट स्टैकिंग, एक आदत से दूसरी को जोड़ो। यह तरीका आपने पिछले पार्ट में थोड़ा सा सीखा था, लेकिन अब हम इसे यूज करेंगे क्यू के साथ। फॉर्मूला, आफ्टर करंट हैबिट आई विल न्यू हैबिट। एग्जाम्पल, ब्रशिंग के बाद मैं 5 मिनट ध्यान करूंगा। लंच के बाद मैं ग्रेटिट्यूड लिखूंगा। इससे क्यू रेडी मिलता है और माइंड रेजिस्ट नहीं करता। लोकेशन मैटर्स, जगह भी क्यू बनती है। जेम्स ने एक मजेदार बात कही, डोंट मिक्स लोकेशंस। मतलब एक जगह एक काम के लिए फिक्स करो। बेड सिर्फ सोने के लिए, टेबल सिर्फ पढ़ने के लिए, काउच सिर्फ रिलैक्स के लिए। इससे दिमाग को क्यू क्लियर मिलता है कि कहां क्या करना है। कमेंट प्रॉम्प्ट, नीचे एक हैबिट जोन बनाओ और बताओ कौन सी जगह कौन सी आदत। एग्जाम्पल, बैल्कनी मेडिटेशन, डेस्क रीडिंग, बेड सिर्फ नींद। क्यू को बंद भी किया जा सकता है। जेम्स बताते हैं कि जितना क्यू को दिखाओ उतना ही उसे छुपाया भी जा सकता है। बुरी आदतों के लिए हाइड क्यूज, ब्रेक बैड हैबिट्स, इंस्टाग्राम लॉग आउट कर दो, जंक फूड छुपा दो, नोटिफिकेशंस बंद कर दो, टीवी रिमोट अलमारी में रख दो। क्यू ना दिखेगा तो क्रेविंग नहीं बनेगी। पार्ट 5, दूसरा नियम, मेक इट अट्रैक्टिव। आदतें तभी बनती हैं जब वे मजेदार लगे। इंट्रो, तुझे जिम जाना है, तुझे मेडिटेशन शुरू करना है, तुझे हेल्थी खाना है। हर कोई कहता है, पर कोई ये नहीं बताता कि दिल करेगा कैसे। जेम्स क्लियर का जवाब है, मेक इट अट्रैक्टिव। आदत को इतना टेम्पटिंग बना दो कि आपका दिमाग खुद बोले, यस यही तो करना है। कहानी, आरव और उसका डोपामिन ट्रैप। आरव अब हैबिट्स को समझने लगा था, पर दिक्कत यह थी कि अच्छे काम उसे बोरिंग लगते थे और बुरे काम सुपर एक्साइटिंग। इंस्टाग्राम रील्स, चिप्स, सीरीज बिंज, ये तो मजा देते थे, लेकिन रीडिंग, जर्नलिंग, रनिंग सब लगते थे बोरिंग। यही है आज के हैबिट्स का सबसे बड़ा चैलेंज। बुरी आदतें तुरंत रिवॉर्ड देती हैं, अच्छी आदतें धीरे धीरे रिवॉर्ड देती हैं। तो हल क्या है?
आंसर, टेम्पटेशन बंडलिंग। अच्छी आदत को उस काम से जोड़ दो जो आपको मजेदार लगता है। टेम्पटेशन बंडलिंग, डूश, मैं अच्छा काम तभी करूंगा जब मुझे पसंदीदा काम कर पाऊंगा। एग्जाम्पल, मैं जिम जाऊंगा तभी जब अपने फेवरेट पॉडकास्ट सुन पाऊंगा। मैं खाना तभी बनाऊंगा जब म्यूजिक बजेगा। मैं सिर्फ पढ़ाई के बाद ही नेटफ्लिक्स देखूंगा। आरव ने यही किया। उसने ऑडियो बुक को वर्कआउट से जोड़ दिया और जर्नलिंग को कॉफी टाइम से। अब आदतें बोरिंग नहीं थीं, वे डोपामिन बूस्टिंग बन गई थीं। कमेंट प्रॉम्प्ट, नीचे अपनी एक टेम्पटेशन बंडलिंग आदत शेयर करो। मैं डोरी डोज तभी करूंगा जब डोनरी डोरी कर पाऊंगा। एग्जाम्पल, मैं जॉग तभी करूंगा जब म्यूजिक ऑन होगा। द रोल ऑफ डोपामिन। जेम्स बताते हैं, हम आदतें तब नहीं बनाते जब हमें कुछ अच्छा मिलता है, बल्कि जब हमें कुछ अच्छा उम्मीद होती है। यानी डोपामिन तब रिलीज होता है जब हम उम्मीद करते हैं कि कुछ मजा आने वाला है। इसलिए अट्रैक्टिव क्यूज जरूरी हैं, जैसे परफ्यूम लगाना जब आप मेडिटेशन करने बैठते हैं, फेवरेट नोटबुक इस्तेमाल करना जब आप प्लानिंग करें, ब्यूटीफुल प्लेलिस्ट बनाना जब आप पढ़ाई शुरू करें। इससे हर बार दिमाग बोलेगा, ये तो अच्छा लगता है। सोशल प्रूफ, आदतें कंटेजियस होती हैं। यू आर द एवरेज ऑफ 5 पीपल यू स्पेंड द मोस्ट टाइम विथ। जिम रोन। जेम्स क्लियर भी कहते हैं, हम वो हैबिट्स अपनाते हैं जो हमारे ग्रुप में कॉमन होती हैं। आरव को जब एक लोकल रनिंग ग्रुप मिला, वो हर दिन दौड़ने लगा क्योंकि सब कर रहे थे। 3 सोशल ग्रुप्स। 1 क्लोज पीपल, फैमिली फ्रेंड्स। जो हैबिट्स वो करते हैं वो आपके लिए नॉर्मल हो जाती हैं। 2 ट्राइब्स, कम्युनिटी और ग्रुप्स, जैसे जिम ग्रुप, रीडर्स क्लब, मेडिटेशन ग्रुप, ये हैबिट्स को नॉर्मलाइज करते हैं। 3 पावरफुल पीपल, रोल मॉडल्स। आप उन्हें देखकर आदतें कॉपी करते हैं जिन्हें आप एडमायर करते हैं। यूज देम ऑल। कमेंट प्रॉम्प्ट, आप किस ग्रुप में बिलोंग करते हो जहां आपकी डिजायर्ड हैबिट नॉर्मल हो। एग्जाम्पल, मैं एक ऑनलाइन रीडिंग ग्रुप में हूं। मेरे दोस्त फिटनेस फ्रीक हैं। रिचुअल्स क्रिएट अट्रैक्शन। अगर आप बोरिंग हैबिट को फन बनाना चाहते हैं तो उसे रिचुअल में बदल दो। जैसे हर मॉर्निंग योगा सेशन से पहले आप एक स्पेशल गाना बजाओ, जर्नलिंग शुरू करने से पहले अपनी फेवरेट चाय बनाओ, रीडिंग शुरू करने से पहले एक सेंटेड कैंडल जलाओ। अब आपका दिमाग इन रिचुअल से जुड़ जाएगा और हैबिट खुद ब खुद अट्रैक्टिव बन जाएगी। कमेंट प्रॉम्प्ट, अपनी किसी हैबिट का रिचुअल शेयर करो। मैं वो डैश करने से पहले हमेशा डैश वो डर करता हूं। एग्जाम्पल, मैं पढ़ने से पहले हरे रंग की लाइट ऑन करता हूं। इवोल्यूशन, हैबिट डिजाइन। जेम्स कहते हैं, आवर ब्रेन्स इवॉल्व टू क्रेव सोशल अप्रूवल एंड इमीडिएट प्लेजर। और यही कारण है कि ज्यादातर बुरी आदतें तुरंत डोपामीन देती हैं। लेकिन अगर हम डिलेड रिवॉर्ड्स को भी विजुअलाइज और सेलिब्रेट करना सीखें तो वो भी अट्रैक्टिव बन सकती हैं। जैसे अपनी आदत ट्रैकर में टिक करना, हर 7 दिन की सक्सेस पर रिवॉर्ड देना, खुद को पॉजिटिव फीडबैक देना। रिवॉर्ड मत रोको, बस उसे रीडिजाइन करो। पार्ट 6, तीसरा नियम, मेक इट इजी। आदतें तब बनती हैं जब फ्रिक्शन नहीं होता। इंट्रो। कई लोग कहते हैं, मैं रोज पढ़ूंगा पर टाइम नहीं मिलता। जिम जाना है लेकिन एनर्जी नहीं होती। मॉर्निंग रूटीन बनाना है पर नींद से लड़ नहीं पाता। असल में यह दिक्कत मोटिवेशन की नहीं बल्कि डिजाइन की होती है। जेम्स क्लियर साफ कहते हैं, हैबिट्स आर नॉट फॉर्म्ड बाय मोटिवेशन बट बाय रिड्यूसिंग फ्रिक्शन। कहानी, आरव और रेजिस्टेंस का युद्ध। आरव अब समझ गया था कि उसे कौन सी आदतें बनानी हैं। वो एक्साइटेड भी था, लेकिन फिर भी जब भी वो सुबह उठता वो सोचता, आज नहीं कल से जरूर। हर बार कुछ न कुछ उसे रोक लेता। जिम का बैग पैक करना भूल गया, किताब ढूंढनी पड़ी तो मन ही हट गया, मेडिटेशन मैट निकालने में ही बोर हो गया। जेम्स क्लियर का गोल्डन रूल उसके लिए बना था, डोंट मेक इट हार्ड, मेक इट इजी। 1 रिड्यूस फ्रिक्शन। जितना आसान होगा उतना होगा आप जिस आदत को अपनाना चाहते हो उसके रास्ते के पत्थर हटाओ। एग्जाम्पल्स, पढ़ना चाहते हो, किताब को तकिए के पास रखो, पानी ज्यादा पीना है, टेबल पर बॉटल रखो, मेडिटेशन करनी है, मैट को हमेशा रेडी रखो, हेल्थी खाना है, चिप्स हटाओ, फ्रूट्स सामने रखो। हैबिट चाहिए तो उसे 0 एफर्ट टास्क बना दो। कमेंट,
प्रॉम्प्ट: आप कौन सी एक आदत को आसान बना सकते हो, सिर्फ एक चीज हटाकर या जोड़कर? एग्जाम्पल: मैं रनिंग शूज को दरवाजे के पास रखूंगा। 2. एनवायरमेंट डिजाइन: सराउंडिंग्स को सजाओ। जेम्स कहते हैं, एनवायरमेंट इज द इनविजिबल हैंड दैट शेप्स ह्यूमन बिहेवियर। आरव ने जब अपना कमरा ऐसे डिजाइन किया कि हर हैबिट का क्यू सामने हो, तो उसे करने के लिए मोटिवेशन की जरूरत ही नहीं पड़ी। टिप्स: लैपटॉप पर डिस्ट्रैक्टिंग साइट्स ब्लॉक करो। मोबाइल पर रीडिंग ऐप सबसे ऊपर रखो। स्टडी टेबल पर सिर्फ लर्निंग मटेरियल्स रखो। बेडरूम में सिर्फ रिलैक्सेशन वाली चीजें रखो। एनवायरनमेंट को ऐसा बनाओ कि सही चॉइस सबसे आसान चॉइस बन जाए। कमेंट: प्रॉम्प्ट: आप अपने कमरे या फोन में क्या चेंज करोगे जिससे हैबिट्स आसान बने? एग्जाम्पल: मैं इंस्टाग्राम को दूसरे स्क्रीन पर भेज दूंगा। 3. द 2 मिनट रूल: बस 2 मिनट लगेंगे। जेम्स की सबसे पावरफुल ट्रिक: मेक एवरी न्यू हैबिट टेक लेस देन 2 मिनट्स। क्यों? क्योंकि दिमाग को शुरू करने में रेजिस्टेंस होता है, लेकिन एक बार शुरू कर दिया तो मोमेंटम बन जाता है। एग्जाम्पल्स: पढ़ना, सिर्फ 2 मिनट तक पेज खोलना। एक्सरसाइज, सिर्फ शूज पहनना। जर्नलिंग, बस एक लाइन लिखना। मेडिटेशन, सिर्फ 2 मिनट बैठना। गोल है स्टार्ट करना, न कि परफेक्ट परफॉर्म करना। कमेंट: प्रॉम्प्ट: अपनी हैबिट को 2 मिनट वर्जन में कैसे बदलोगे? एग्जाम्पल: मैं हर सुबह सिर्फ एक पैराग्राफ पढ़ूंगा। 4. ऑटोमेशन: सिस्टम बना दो, सोचने की जरूरत ही ना पड़े। हैबिट ट्रैकर्स, रिमाइंडर्स, कैलेंडर ब्लॉक्स, ये सब चीजें डिसीजन फटीग को खत्म करती हैं। आइडियाज: मील प्लानिंग ऐप से पहले से तय हो खाना। कैलेंडर में फिक्स्ड टाइम ब्लॉक्स फॉर हैबिट्स। सब्सक्रिप्शन से हेल्थी फूड ऑटोमेटिकली आ जाए। स्मार्ट अलार्म से सुबह मेडिटेशन का रिमाइंडर। ऑटोमेशन से हैबिट को आप परमानेंट बना सकते हो, बिना डेली विल पावर खर्च किए। कहानी का मोड़: आरव और उसका 2 मिनट मैजिक। अब आरव ने अपना गोल सेट किया। मैं हर रात 9 बजे सिर्फ 2 मिनट किताब पढ़ूंगा। पहली रात उसने बस 2 पंक्तियां पढ़ी, दूसरी रात 4, तीसरी रात उसे मजा आने लगा। 15 दिन में वो रोज 20 मिनट पढ़ने लगा और ये आदत बनी बिना किसी एक्स्ट्रा एफर्ट के। उसने सीखा, स्मॉल स्टेप्स मेक बिग चेंज अगर आप रुकते नहीं। बोनस टिप: हैबिट स्टैकिंग। कंबाइन करो, आफ्टर आई करंट हैबिट आई विल न्यू हैबिट। एग्जाम्पल्स: ब्रशिंग के बाद 2 मिनट स्ट्रेच करूंगा। टी पीने के बाद ग्रेटिट्यूड लिखूंगा। लंच के बाद 5 डीप ब्रेथ्स लूंगा। इस तरह आपकी नई आदत पुरानी रूटीन से चिपक जाएगी। कमेंट: प्रॉम्प्ट: अपनी एक हैबिट स्टैक बताओ। मैं डट साथ करने के बाद ईज करूंगा। एग्जाम्पल: मैं मोबाइल चार्ज करने के बाद 2 मिनट रीडिंग करूंगा। पार्ट 7, चौथा नियम: मेक इट सेटिस्फाइंग। जो आदत रिवॉर्ड देती है वही टिकती है। इंट्रो: क्या आपने कभी कोई चीज इसलिए दोहराई क्योंकि वो करने में मजा आया? जैसे एक बाइट और चॉकलेट खाना या किसी रील को बार बार देखना। यही सीक्रेट है सेटिस्फैक्शन। जेम्स क्लियर कहते हैं, वॉट इज इमीडिएटली रिवॉर्डेड इज रिपीटेड, वॉट इज इमीडिएटली पनिश्ड इज अवॉइडेड। मतलब, जो आदत आपको इंस्टेंटली अच्छा फील कराएगी वो आदत आप दोहराते जाओगे। कहानी: आरव और डोपामीन का खेल। आरव अब नई आदतें बना चुका था। पढ़ाई शुरू की, जिम जाने लगा, मेडिटेशन भी शुरू, लेकिन धीरे धीरे उसे वो एक्साइटमेंट नहीं रहा। मोटिवेशन फिर से फेड होने लगा। उसने खुद से पूछा, मैं ये सब क्यों कर रहा हूं? रिजल्ट तो मंथ्स बाद आएगा। अब करने का मन नहीं करता। तभी उसे याद आया, जेम्स ने कहा था, अगर रिवॉर्ड इमीडिएट नहीं है तो हैबिट टिकेगी नहीं। 1. इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन: तुरंत इनाम दो। हमारा दिमाग शॉर्ट टर्म सोचता है। अगर उसे तुरंत फायदा दिखेगा तभी वो उस बिहेवियर को रिपीट करेगा। ट्रिक: हर हैबिट के साथ कोई छोटा पॉजिटिव रिवॉर्ड जोड़ो। एग्जाम्पल्स: वर्कआउट के बाद फेवरेट स्मूथी, 30 मिनट पढ़ने के बाद 10 मिनट म्यूजिक मेडिटेशन के बाद, फेवरेट कोट पढ़ना, हैबिट ट्रैक करने का सेटिस्फैक्शन, टिक मार्क, इसे कहते हैं रीइंफोर्समेंट लूप। कमेंट: प्रॉम्प्ट: आप अपनी कौन सी हैबिट के साथ कौन सा छोटा रिवॉर्ड जोड़ सकते हो? एग्जाम्पल: हर बार जिम जाऊंगा तो प्रोटीन शेक खुद बनाऊंगा। 2. हैबिट:
ट्रैकर, विजुअल प्रूफ, मोटिवेशन बूस्ट। जेम्स कहते हैं सक्सेस इज अ फ्यू सिंपल डिसिप्लिन्स रिपीटेड एवरी डे, और उन्हें ट्रैक करना आपके ब्रेन के लिए एक विजुअल विक्ट्री बन जाता है। यूज अ हैबिट ट्रैकर, कैलेंडर में टिक ऐप जैसे हैबिटिका, लूप, स्ट्रीक्स, जर्नल में चेक बॉक्स। हर बार जब आप टिक लगाते हैं आपका दिमाग डोपामिन रिलीज करता है, इसलिए आपको लगता है मैं ग्रो कर रहा हूं। कमेंट प्रॉम्प्ट, आप कौन सी ऐप या तरीका यूज करोगे हैबिट ट्रैक करने का? एग्जाम्पल, मैं नोटबुक में ही स्ट्रीक बनाऊंगा। 3. डोंट ब्रेक द चेन, सिर्फ आज न छोड़ो। एक बार मोमेंटम बना लिया तो आपको सिर्फ एक रूल फॉलो करना है, नेवर मिस ट्वाइस। मतलब अगर एक दिन छूट भी जाए अगला दिन कभी नहीं। आप फेल नहीं होते क्योंकि एक दिन ब्रेक हुआ, आप फेल होते हैं क्योंकि आप लौटे नहीं। आरव के साथ भी यही हुआ। एक दिन वो जिम नहीं गया पर अगले दिन उसने सिर्फ 10 मिनट का वर्कआउट किया, बस चेन फिर से जुड़ गई। आइडेंटिटी ग्रो करती है कंसिस्टेंसी से, परफेक्शन से नहीं। कमेंट प्रॉम्प्ट, आपने कब कोई हैबिट छोड़ी और फिर कैसे वापसी की? एग्जाम्पल, मैंने मेडिटेशन छोड़ा था लेकिन 5 दिन बाद फिर से शुरू किया। चोर, टेम्पटेशन बंडलिंग, मजेदार चीज से जोड़ो। जेम्स की एक और स्मार्ट स्ट्रैटेजी, ओनली डू व्हाट यू लव व्हाइल डूइंग व्हाट यू शुड। एग्जाम्पल, जिम में सिर्फ वही पॉडकास्ट सुनो जो आपको पसंद हो, डिशेस करते वक्त ऑडियो बुक सुनो, क्लीनिंग करते हुए फेवरेट प्लेलिस्ट, वॉक पर निकलो और फ्रेंड से बात करो। इससे आपका दिमाग हैबिट को रिवॉर्ड से जोड़ देता है। कहानी का मोड़, आरव का रिवॉर्ड सिस्टम। अब आरव ने अपने लिए एक सिस्टम बनाया। हर दिन पढ़ने पर वो फेवरेट कोट हाईलाइट करता, हर 10 दिन की स्ट्रीक पर वो खुद को रिवॉर्ड देता। लाइक एक अच्छा डिनर मेडिटेशन के बाद वो खुद को विनर बोलता। ये छोटे छोटे एक्ट्स उसे फील कराते थे कि वो जीत रहा है, और यही फीलिंग उसे रोकने नहीं देती थी। कमेंट प्रॉम्प्ट, आप अपने लिए क्या छोटा रिवॉर्ड सिस्टम बना सकते हो? एग्जाम्पल, हर 7 दिन रीडिंग करने पर मैं वीकेंड मूवी देखूंगा। 5. बैड हैबिट्स को अनसैटिस्फाइंग बनाओ। जैसे अच्छी आदत रिवॉर्डिंग होनी चाहिए वैसे ही बुरी आदत पेनफुल होनी चाहिए। एग्जाम्पल्स, लेट नाइट फोन यूज, सेट ऑटो लॉक स्मोकिंग, जार में हर बार RS50 फाइन रखो जंक फूड, पब्लिक कमिटमेंट करो कि नहीं खाओगे नेटफ्लिक्स बिंज, स्क्रीन टाइम लिमिट सेट करो। पेन या लॉस का डर पावरफुल डिटरेंट है। जेम्स क्लियर इसे कहते हैं मेक बैड हैबिट्स अनअट्रैक्टिव एंड अनसैटिस्फाइंग। पार्ट 8, पहचान से शुरू करो, नतीजों से नहीं। हैबिट्स आर नॉट जस्ट एक्शंस, दे आर वोट्स फॉर द काइंड ऑफ पर्सन यू बिलीव यू आर। जेम्स क्लियर, क्या आप कभी सोचते हो कि मुझे ज्यादा पढ़ना चाहिए, मुझे डिसिप्लिन्ड बनना चाहिए, मैं सक्सेसफुल बनना चाहता हूं, लेकिन कभी सोचा कि ये सब क्यों नहीं टिकता? क्योंकि हम हैबिट बदलते हैं, आइडेंटिटी नहीं। आज की कहानी इसी पे है। कहानी, आरव बन गया अ रीडर। आरव रोज पढ़ने की कोशिश करता था, बुक्स खरीदता, 2-3 दिन पढ़ता, फिर छोड़ देता। एक दिन उसने यूट्यूब पर यह सुना, डोंट ट्राई टू रीड अ बुक, बिकम अ रीडर। ये एकदम दिमाग में घुस गया। उसने तय किया, मैं किताब नहीं पढ़ रहा, मैं एक रीडर बन रहा हूं। बस वही दिन था जब सब बदल गया। 3 लेयर्स ऑफ हैबिट चेंज। जेम्स क्लियर के अनुसार हैबिट्स के 3 लेवल्स होते हैं। 1, आउटकम, परिणाम, मैं 10 किलो वजन कम करना चाहता हूं। 2, प्रोसेस, प्रक्रिया, मैं रोज जिम जाऊंगा। 3, आइडेंटिटी, पहचान, मैं एक फिट इंसान हूं। लॉन्ग टर्म बिहेवियर चेंज तभी पॉसिबल है जब वो आइडेंटिटी से जुड़े। अगर आप खुद को स्मोकर मानते हो तो सिगरेट छोड़ना इम्पॉसिबल लगेगा, लेकिन अगर आप कहते हो आई एम नॉट अ स्मोकर तो आपका ब्रेन उस पहचान के हिसाब से एक्ट करेगा। कमेंट प्रॉम्प्ट, आप अपनी कौन सी आदत को आइडेंटिटी से जोड़ सकते हैं? एग्जाम्पल, मैं हर दिन लिखता हूं क्योंकि मैं एक राइटर हूं। आइडेंटिटी बेस्ड हैबिट्स कैसे बनाएं? स्टेप 1, डिसाइड द टाइप ऑफ पर्सन यू वांट टू बिकम। मैं डिसिप्लिन्ड इंसान बनना चाहता हूं। स्टेप 2, प्रूव इट टू योरसेल्फ विद स्मॉल विन्स। हर दिन एक काम जो डिसिप्लिन दिखाए। एवरी एक्शन यू टेक इज अ वोट फॉर द टाइप ऑफ पर्सन यू विश टू बिकम। जेम्स क्लियर, आरव ने यह अडॉप्ट किया। मैं किताबें पढ़ता हूं क्योंकि मैं रीडर हूं।
मैं टाइम पर उठता हूं क्योंकि मैं रिस्पॉन्सिबल इंसान हूं। मैं हेल्थी खाता हूं क्योंकि मैं फिटनेस लवर हूं। कमेंट। प्रॉम्प्ट। अपनी नई आइडेंटिटी का एक सेंटेंस कमेंट करो। एग्जाम्पल, मैं रेगुलरली पढ़ता हूं क्योंकि मैं एक लाइफ लॉन्ग लर्नर हूं। अपने बिलीव्स को कैसे रीबिल्ड करें। हम जो काम बार बार करते हैं वो हमारी पहचान बन जाते हैं, लेकिन अगर पहचान नेगेटिव हो, जैसे मैं लेजी हूं, मुझसे कंसिस्टेंसी नहीं होती, मैं डिसिप्लिन्ड नहीं हूं, इन बिलीव्स को तोड़ो, नया नैरेटिव अडॉप्ट करो। अब मैं वो इंसान बन रहा हूं जो समय का वैल्यू जानता है। मैं धीरे धीरे डिसिप्लिन्ड बन रहा हूं। हर दिन का एक छोटा स्टेप मेरी नई आइडेंटिटी बना रहा है। हैबिट लूप को आइडेंटिटी से जोड़ो। हर बार जब आप अच्छी आदत करते हैं, आप अपने आप को वोट दे रहे हैं उस आइडेंटिटी के लिए। उदाहरण, आप जिम गए, आपने फिट पर्सन को एक वोट दिया। आपने मेडिटेशन किया, आपने पीसफुल पर्सन को वोट दिया। आपने स्क्रोलिंग नहीं किया, आपने फोकस्ड पर्सन को वोट दिया। डे बाय डे ये वोट्स आपकी आइडेंटिटी को मजबूत करते हैं। आरव का आइडेंटिटी ट्रांसफॉर्मेशन। पहले आरव खुद को एवरेज स्टूडेंट मानता था, लेकिन हैबिट्स बदलने के बाद वो खुद को सीखने वाला मानने लगा। पढ़ाई सिर्फ टास्क नहीं थी, उसकी पहचान थी। वो कहता था, मैं हर दिन सीखता हूं, दैट्स हु आई एम। रिजल्ट, उसके मार्क्स, कॉन्फिडेंस और बिहेवियर तीनों बदल गए। आदतें बदली नहीं थीं, पहचान बदली थी। सेल्फ इमेज शॉर्ट्स गेम चेंजर। जेम्स क्लियर का कहना है, ट्रू बिहेवियर चेंज इज आइडेंटिटी चेंज। आपका बिहेवियर हमेशा आपकी सेल्फ इमेज को फॉलो करेगा। आप खुद को जो मानते हो वही बन जाते हो। इसलिए खुद से पूछो, क्या मैं वो इंसान बन रहा हूं जो मैं बनना चाहता हूं? कमेंट। प्रॉम्प्ट। आज से आप अपने आप को क्या नया नाम देना चाहोगे? एग्जाम्पल, मैं डिसिप्लिन्ड वॉरियर हूं। पार्ट 9, एनवायरनमेंट, जहां आदतें जन्म लेती हैं। यू डू नॉट राइज टू द लेवल ऑफ योर गोल्स, यू फॉल टू द लेवल ऑफ योर सिस्टम्स। जेम्स क्लियर। कई लोग कहते हैं, मुझे टाइम नहीं मिलता, मेरे अंदर विल पावर की कमी है, मैं डिसिप्लिन्ड रहना चाहता हूं लेकिन माहौल नहीं देता। अब सवाल यह है, क्या सच में आपकी आदतें सिर्फ आपकी इच्छा शक्ति पर टिकी हैं? नहीं, असल में आपकी आदतों का असली किंग एनवायरनमेंट है। कहानी, श्रेया का चेंजिंग रूम। श्रेया जिम जाना चाहती थी, हर रात प्लान बनाती, कल सुबह से मैं वर्कआउट शुरू करूंगी। लेकिन सुबह होते ही नींद भारी, बिस्तर कोजी और मोटिवेशन गायब। फिर एक दिन उसने सिर्फ एक चीज बदली, एनवायरनमेंट। उसने जिम बैग रात को ही डोर के पास रख दिया, रनिंग शूज बाहर रखे और एक मोटिवेशनल कोट मिरर पर चिपका दी, यू डोंट नीड मोटिवेशन, यू नीड अ सिस्टम। यही छोटी सी बदलाव ने उसे चलना सिखाया और फिर दौड़ना। एनवायरनमेंट इज द साइलेंट शेपर। हर हैबिट क्यू से शुरू होती है, और क्यू कहां से आता है? आपके आसपास के माहौल से। जेम्स क्लियर कहता है, एनवायरनमेंट इज द इनविजिबल हैंड दैट शेप्स ह्यूमन बिहेवियर। एग्जाम्पल, अगर कुकी जार आपकी किचन काउंटर पर है, आपका दिमाग बार बार उसे नोटिस करेगा और क्रेविंग पैदा होगी। लेकिन अगर वही कुकी जार अलमारी में पीछे हो, आउट ऑफ साइट हो, आउट ऑफ माइंड। कमेंट। प्रॉम्प्ट। आपने अपनी आदत के लिए कौन सा एनवायरनमेंट चेंज किया है? एग्जाम्पल, मैंने फोन को दूसरे कमरे में चार्ज करना शुरू किया ताकि डिस्ट्रैक्शन ना हो। गुड हैबिट्स को आसान बनाओ, डिजाइन योर स्पेस। जेम्स क्लियर एक गोल्डन रूल बताता है, मेक द क्यूज ऑफ गुड हैबिट्स ऑब्वियस एंड बैड हैबिट्स इनविजिबल। एग्जाम्पल्स, आदत एनवायरनमेंट चेंज। पढ़ाई किताबें डेस्क पर रखो, वर्कआउट जूते और कपड़े पहले से बाहर रखो, हेल्थी ईटिंग फ्रूट्स काउंटर पर रखो, जंक छिपा दो। मेडिटेशन एक शांत जगह फिक्स करो, सिर्फ मेडिटेशन के लिए। पॉइंट। जब हैबिट की क्यू सामने होती है, एक्शन आसान हो जाता है। हैबिट स्टैकिंग प्लस एनवायरमेंटल एंकरिंग। अब तक आपने सीखा होगा हैबिट स्टैकिंग क्या होता है। आफ्टर आई ब्रश माई टीथ आई विल मेडिटेट फॉर 2 मिनट्स। लेकिन जब आप इस स्टैक को फिजिकल स्पेस से जोड़ते हो, इंपैक्ट 2 गुना हो जाता है। एग्जाम्पल, मेडिटेशन सिर्फ बेडरूम के कोने में, जर्नलिंग सिर्फ बैल्कनी में, रीडिंग सिर्फ एक चेयर पर। आपका दिमाग उस जगह को उस हैबिट से एसोसिएट कर लेता है। कमेंट प्रॉम्प्ट।
आप अपनी कौन सी हैबिट को किस जगह से जोड़ सकते हैं? एग्जाम्पल, मैं सिर्फ अपने स्टडी टेबल पर ही यूट्यूब पर सीखने वाली वीडियोस देखता हूं। विल पावर वर्सेस एनवायरनमेंट। विल पावर एक बैटरी की तरह है जो दिन भर ड्रेन होती जाती है। अगर आपका एनवायरनमेंट आपके अगेंस्ट है तो आप हर बार विल पावर की हेल्प नहीं ले सकते। एग्जाम्पल, जंक फूड फ्रिज में वन रेजिस्टेंस, हर बार फोन बेड के पास वन टेम्पटेशन, हर रात नोटिफिकेशंस ऑन वन कांस्टेंट डिस्ट्रैक्शन। बेहतर होगा कि ट्रिगर्स ही एलिमिनेट कर दो। डिफॉल्ट चॉइसेस को बदलो। हमेशा याद रखो, आपका डिफॉल्ट बिहेवियर ही आपकी हैबिट बनता है। अगर आपका डिफॉल्ट है उठते ही फोन उठाना, बोर्डम में यूट्यूब खोलना, देर रात तक स्क्रोलिंग करना, तो एनवायरनमेंट को ऐसे बदलो कि डिफॉल्ट शिफ्ट हो जाए। कुछ एक्शनेबल बदलाव, फोन को बाहर चार्ज करो, लॉक स्क्रीन पर क्या ये जरूरी है लिखा, कोट लगाओ, डेस्क पर सिर्फ प्रोडक्टिव चीजें रखो, ऐप आइकॉन्स को फोल्डर्स में छुपाओ। स्मॉल एनवायरनमेंट ट्वीक्स, बिग रिजल्ट्स। जेम्स क्लियर कहता है, स्मॉल चेंजेस इन कॉन्टेक्स्ट कैन लीड टू लार्ज चेंजेस इन बिहेवियर। माइक्रो बदलाव, ईमेल चेकिंग का टाइम फिक्स करो, खाने के प्लेट्स छोटे कर दो, स्क्रीन टाइम ऐप यूज करो, बुक्स विजिबल जगहों पर रखो। ऐसा सिस्टम बनाओ जो आपकी आदतों को सपोर्ट करे, सबोटाज नहीं। कमेंट प्रॉम्प्ट, आज आप अपने रूम या घर में कौन सी माइक्रो चेंज करेंगे? एग्जाम्पल, मैं आज अपनी स्टडी टेबल को डीक्लटर करूंगा ताकि फोकस बढ़े। सिस्टम्स, गोल्स। जेम्स क्लियर की सबसे बड़ी टीचिंग, यू डोंट राइज टू द लेवल ऑफ योर गोल्स, यू फॉल टू द लेवल ऑफ योर सिस्टम्स। और आपका सिस्टम आपके एनवायरनमेंट से शुरू होता है। अच्छा एनवायरनमेंट, जूस, आसान, अच्छी आदतें, बुरा एनवायरनमेंट, हमेशा स्ट्रगल। सो इफ यूर फेलिंग, मे बी इट्स नॉट यू, मे बी इट्स योर सराउंडिंग्स। पार्ट 10, द गोल्ड मेडल ऑफ हैबिट्स, मास्टरी का सफर। द ग्रेटेस्ट थ्रेट टू सक्सेस इज नॉट फेलियर बट बोर्डम। जेम्स क्लियर। आपने हैबिट बना ली, आपने कंसिस्टेंसी दिखा दी, आपका एनवायरनमेंट भी सपोर्ट करता है। फिर क्या? अगला पड़ाव है मास्टरी, और यहीं ज्यादातर लोग हार मान लेते हैं। कहानी, अर्जुन और प्लेटो। अर्जुन एक ट्रेडर था। उसने 1 साल तक डिसिप्लिन से चार्ट्स पढ़े, जर्नलिंग की और लॉसेस सीखे। पहले महीने में उसे ग्रोथ दिखी, दूसरे में थोड़ा कम, तीसरे महीने प्लेटो आ गया। सेम एफर्ट, नो रिवॉर्ड, और यहीं अर्जुन ऑलमोस्ट हार मान गया। लेकिन एक मेंटोर ने कहा, मास्टरी बोर्डम से पैदा होती है, मोटिवेशन से नहीं। अर्जुन ने फिर से उसी रूटीन को कंटिन्यू किया। धीरे धीरे सिस्टम ने काम करना शुरू किया और आज वो वही बोरिंग हैबिट से एक्स्ट्रॉर्डिनरी ट्रेडर बन चुका है। प्लेटो ऑफ लेटेंट पोटेंशियल। जेम्स क्लियर इस कॉन्सेप्ट को प्लेटो ऑफ लेटेंट पोटेंशियल कहता है। हैबिट्स ऑफ्टन अपीयर टू मेक नो डिफरेंस अंटिल यू क्रॉस अ क्रिटिकल थ्रेशहोल्ड एंड अनलॉक अ न्यू लेवल ऑफ परफॉर्मेंस। यह आइस क्यूब की तरह है। जब आप 0 डिग्री C से 8 डिग्री तक बढ़ते हैं, कोई फर्क नहीं दिखता, लेकिन 30 डिग्री C, 0 डिग्री C पर वो मेल्ट होने लगता है। आदतों का असर इनविजिबल होता है जब तक वो ब्रेक थ्रू नहीं करता। कमेंट प्रॉम्प्ट, क्या आपने कभी कोई हैबिट ऐसी बनाई है जिसका असर धीरे धीरे दिखा? एग्जाम्पल, मैंने रोज पढ़ना शुरू किया था और 3 महीने बाद ही कॉन्फिडेंस में फर्क दिखा। बोर्डम पुरान सक्सेस का साइन। जेम्स क्लियर साफ कहता है, प्रोफेशनल्स स्टिक टू द स्केड्यूल, एमेचर्स लेट लाइफ गेट इन द वे। ज्यादातर लोग हैबिट्स को तब तक करते हैं जब तक वो एक्साइटिंग हो, लेकिन मास्टर्स वो होते हैं जो हैबिट्स को बोरिंग होने पर भी जारी रखते हैं। बोर्डम ऑन प्रूफ कि आप सही डायरेक्शन में हैं। द आर्ट ऑफ शोविंग अप। अगर आप हर दिन परफेक्ट नहीं भी परफॉर्म कर पा रहे, लेकिन आप हर दिन प्रेजेंट हैं, तो यही हैबिट की जीत है। डोंट ब्रेक द चेन। पॉइंट, मोमेंटम बनाए रखो, कोई दिन स्किप ना करो। मिस किया तो नेक्स्ट डे जरूर कैचअप करो। कंटिन्यूअस इंप्रूवमेंट। काइजन स्टाइल एटॉमिक हैबिट्स सिर्फ स्टार्टिंग पॉइंट नहीं है, ये एक लाइफ लॉन्ग रिफाइनमेंट का प्रोसेस है। जेम्स क्लियर कहता है, हैबिट्स आर द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑफ सेल्फ इंप्रूवमेंट। हर दिन 20% बेटर, 99 साल में 37x इंप्रूवमेंट। स्मॉल ट्वीक्स, रेगुलर रिफ्लेक्शन, measure what matters. फीडबैक लूप, रिफ्लेक्ट, इंप्रूव, रिपीट सेल्फ असेसमेंट की आदत डालो। क्या मेरी हैबिट अभी भी रेलेवेंट है
क्या इसे और ऑप्टिमाइज किया जा सकता है? क्या मैं इसे और ज्यादा एंजॉयबल बना सकता हूं? पॉइंट, मास्टरी सिर्फ रिपीटिशन से नहीं आती, रिफ्लेक्शन से आती है। कमेंट। प्रॉम्प्ट, आप अपनी किसी हैबिट में कैसे सेल्फ इंप्रूवमेंट ला सकते हैं? एग्जाम्पल, मैं जर्नलिंग करता हूं, अब से वीकली रिव्यू भी शुरू करूंगा। आइडेंटिटी, प्रोसेस, रिजल्ट। इस पूरी जर्नी की कोर फिलॉसफी यही है। 1. फोकस ऑन आइडेंटिटी, मैं डिसिप्लिन्ड व्यक्ति हूं। 2. बिल्ड द प्रोसेस, सिस्टम्स बनाओ जो उस आइडेंटिटी को सपोर्ट करें। 3. लेट द रिजल्ट्स कम, पेशेंस रखो, रिजल्ट ऑटोमेटिक आएगा। एटॉमिक हैबिट्स एक ऐसा मिरर है जो आपको आपकी असली आइडेंटिटी दिखाता है। फाइनल समरी, 10 गोल्डन लॉज फ्रॉम एटॉमिक हैबिट्स। रूल की आइडिया 1 हैबिट्स आपकी आइडेंटिटी को शेप करती है। 2 छोटे चेंजेस लंबे समय में बड़ा असर करते हैं। 3 क्यू, क्रेविंग, रिस्पॉन्स, रिवॉर्ड, हैबिट लूप। 4 गुड हैबिट्स को ऑब्वियस, अट्रैक्टिव, इजी, सेटिस्फाइंग बनाओ। 5 बैड हैबिट्स को इनविजिबल, अनअट्रैक्टिव, हार्ड, अनसेटिस्फाइंग बनाओ। 6 एनवायरनमेंट आपकी हैबिट्स का आर्किटेक्ट है। 7 हैबिट स्टैकिंग से नई आदतें जोड़ो। 8 डोंट रिलाई ऑन मोटिवेशन, रिलाई ऑन सिस्टम्स। 9 बोर्डम को टॉलरेट करना सीखो। फोकस ऑन बिकमिंग द टाइप ऑफ पर्सन हु, नॉट जस्ट रिजल्ट्स। फाइनल कमेंट। प्रॉम्प्ट, इस पूरे सीरीज में आपको सबसे पावरफुल कॉन्सेप्ट कौन सा लगा? एग्जाम्पल, मुझे आइडेंटिटी बेस्ड हैबिट्स वाला हिस्सा सबसे अच्छा लगा। बोनस टिप्स, लॉन्ग टर्म हैबिट मेंटेनेंस हैबिट, ट्रैकर रखो, रिफ्लेक्शन स्केड्यूल बनाओ, वीकली, मंथली। सेलिब्रेट माइक्रो विन्स, रीड योर आइडेंटिटी स्टेटमेंट। हर सुबह डिटॉक्स ट्रिगर्स जो आपकी हैबिट को ब्रेक करते हैं। ये सब मिलकर आपकी हैबिट को बुलेट प्रूफ बनाते हैं। थैंक यू फॉर द जर्नी। अगर आपने इस डंस पार्ट एटॉमिक हैबिट्स ऑडियो बुक समरी को यहां तक सुना है तो आप एक अनकॉमन लर्नर हैं। एक ऐसा व्यक्ति जो आइडेंटिटी, डिसिप्लिन और कंसिस्टेंसी की ताकत को समझता है। आपके अंदर अब वो सिस्टम है जो आपको लॉन्ग टर्म सक्सेस की तरफ ले जा सकता है। क्या आगे ऐसी ही और ऑडियो बुक समरी सुनना चाहते हैं? कमेंट में जरूर बताएं। अगली बुक का नाम एटॉमिक हैबिट्स से भी पावरफुल हो।